व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में बात करने लगे हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर का जो प्रोफेशन है, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जो जॉब है, उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर का क्या काम होता है, उसकी सैलरी रेंजेस क्या हैं, कौन सी कंपनी उसको जॉब देती हैं और कौन सी आपको स्किल्स चाहिए होंगी, कौन सी आपके पास डिग्रीज चाहिए होंगी पाकिस्तान में अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं। इस फील्ड में जाने के लिए आपके साथ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा, यानी कि स्किल्स शेयर करूंगा। अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की फील्ड में जाते हैं तो आप बहुत जल्दी कामयाब होंगे और आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई होगी, जिसको आप कह सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी की ऑल इन वन वीडियो है। इसके बाद आपको किसी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह मुकम्मल इसमें हर चीज़ डिस्कस की जाएगी जो कि इस फील्ड की रिक्वायरमेंट के हवाले से है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस करें। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शेयर की जाएंगी आपके साथ। इस तरह की वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पर जो मिलती रहती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर काम क्या करता है। Health and safety officers ensure workplace safety standards and compliance with regulations। इसको मैं ज़रा उर्दू में आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर है, ये इंश्योर करता है कि जो आपकी वर्क प्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं, यानी जहाँ पर आप काम करते हैं उसकी जो सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। जहाँ पर आप काम करते हैं आपको किसी किस्म की इंजरी नहीं होनी चाहिए, आपको हर सहूलत दी जानी चाहिए, यानी ग्लव्स। इसकी छोटी सी मिसाल है, अगर आप कोई इस तरह काम करते हैं कि आपको उंगली कटने का, हाथ पर लगने का ख़तरा है, तो आपको ग्लव्स दिए जाएँ अच्छे किस्म के। ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उसका हवाला लिया जाएगा। एंड कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, और कंप्लायंस के हवाले से उसका ख्याल रखता है विद रेगुलेशन, उसको रेगुलेट करने में भी। इसकी छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ कि अगर वीक में एक आपके पास रेस्ट होती है संडे की, तो आपको वो मिलनी चाहिए विद रेगुलेशन के, यानी उसको थोड़ा सख्ती से उसको रेगुलेट करेगा, उस पर अमल करवाएगा। ये बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर का काम है। इसके बारे में नेक्स्ट वन जब हम बात करेंगे तो एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, कोई आपका सवाल इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगा। अगर हुआ भी तो नीचे कमेंट करना, इंशाल्लाह बेफिक्र हो जाए, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की जो फील्ड है, स्टार्टिंग आपको 40,000 मिनिमम सैलरी ऑफर की जाएगी और 2,50,000 तक आप इजीली इस फील्ड में जो है कमा सकते हैं। अब इंटरनेशनली इस फील्ड का इतना ज़्यादा स्कोप है कि आप सोच नहीं सकते इसके बारे में। इतना ज़्यादा स्कोप है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है हेल्थ एंड सेफ्टी, क्योंकि जो आपकी बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं, इसमें जो आपका एक मुकम्मल फील्ड है जिसको कह सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी आपने बिल्डिंग्स देखी होंगी, आर्किटेक्चर वगैरह जो बनाते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग प्लान होती हैं, अर्बन प्लानिंग वगैरह, जहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आप उनमें जो है ना देखेंगे कि इसका जो काम होता है ना, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी पर जो है इनको रखते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे जो डिमांड है ना इनकी, वो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और फार्मा में है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर मैन्युफैक्चरिंग जहाँ भी होगी वहाँ पर, अगर वो ISO स्टैंडर्ड पर काम कर रहे हैं, अच्छी कंपनीज़ हैं, टॉप ऑफ द लाइन कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स उनके लाजमी होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज होते हैं। ये नहीं कि कंपनी में सिर्फ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर एक ही होगा, इस तरह नहीं होता। मुकम्मल अगर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पेपर का डिपार्टमेंट है, बोर्ड का डिपार्टमेंट है जिसको कह सकते हैं, कैरोगेटेड का डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, वो डिपार्टमेंट्स हैं। तो मुकम्मल मैन्युफैक्चरिंग में हर एक डिफरेंट सेक्शन में उसका अलग ऑफिसर होगा और वो वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करा रहा होगा। प्लस उसके बाद कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ का जो है ना बहुत ज़्यादा, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पर सेफ्टी का एम्प्लॉयज़ की ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि मज़दूर वगैरह बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं वहाँ पर। तो उनको सेफ्टी शूज़ देना, उनको हेलमेट्स देना, उनको ग्लव्स देना, मुख्तलिफ़ तरह की जो उनकी ज़रूरियात होती हैं उनको मुकम्मल सेफ़ तरीके से मुकम्मल काम करवाना, ये इसकी ज़िम्मेदारियों में शामिल होता है। उसके बाद फार्मा में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, जो आपके पास फार्मा इंडस्ट्री है उसमें। ठीक है, उसके बाद जो सर्टिफिकेशन हैं जी, ये सर्टिफिकेशन जिस तरह की सर्टिफिकेशन है, ये कोई आम सर्टिफिकेशन नहीं है, ये मैं आपको क्लियरली पहले ही बता दूँ, आप इसको आम समझ लें। निबोश और आयोश जो हमारे पास है, IOS जो लिखा हुआ सर्टिफिकेशन है, ये बहुत डिमांडेड स्किल्स है और निबोश को तो इंटरनेशनली रिकगनाइज जिसको कह सकते हैं किया जाता है, और ये इतनी आसान भी नहीं है करनी, इसके लिए थोड़ा सा पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको डिटेल इसकी बता देता हूँ। निबोश एंड आयोश आर बोथ वेल नोन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस, बट दे ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेशन। निबोश का बेसिकली मतलब यह है कि नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। उसके बाद है सर्टिफिकेट्स आर जनरली कंसिडर्ड मोर एडवांस्ड आर ऑफन रिक्वायर्ड फॉर प्रोफेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स। ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स है। ठीक है, उसके बाद वाइल के आयोश क्या है, इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ।
ठीक है। ये हमारे पास दोनों तकरीबन मिलती जुलती है, लेकिन सर्टिफिकेशन जो नेक्स्ट है आयोश उसका बता दें तो सर्टिफिकेशंस आर ऑफन सीन एज गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दोज न्यू टू फील्ड और फॉर दोज नीड्स टू इम्प्लीमेंट सेफ्टी प्रोसीजर इन देयर डेली वर्क। जो आयोश है ना वो स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ये अगर आप किसी भी फील्ड में न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कर सकते हैं। और निबोश तो है वो एडवांस लेवल का एक कोर्स है, उसको आप हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से देख सकते हैं। इसको करने के बाद आप सबसे ज़्यादा जो इसकी रिक्वायरमेंट आजकल आप देखेंगे जो दुबई और सऊदी है ना वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आपने ये सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन ली हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन से, इनके एग्ज़ाम्स पास किए हुए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको बड़े इजीली हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर की फील्ड में जो है ना जॉब आराम से मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी CSR एंड EHS डिपार्टमेंट्स एक्सपेंडिंग। CSR डिपार्टमेंट भी आपको हर मल्टीनेशनल जो इंटरनेशनल कंपनीज़ काम कर रही हैं बड़े लेवल पर उनमें, और EHS के डिपार्टमेंट लाजमी तौर पर मिलेंगे, लाजमी तौर पर। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। क्या है CSR? बेसिकली होता है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड EHS क्या होता है? इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। मैंने आपके लिए डेफिनेशन लिखी है। ये दोनों डिपार्टमेंट्स आर बोथ क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपनीज कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। तो दे हैव डिस्टिंक्ट फोकसेस। CSR encompasses a broader range of social and ethical considerations, while EHS especially addresses environmental impacts, workplace safety, employee well-being. Often EHS initiatives are integrated into a company's overall CSR strategy। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय की वेल-बींग वगैरह के लिए, उनके फ़ायदे के लिए, उनके नुकसान कम से कम हो, इंजरीज़ कम से कम हो, और इन्वायरमेंट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है जी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स रिक्वायर्स HSC स्टाफ। इसके बारे में हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में हमने सारा बात कर ली है। जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है वो रिक्वायरमेंट है उनकी काफ़ी ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा हायरिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, जिसमें जो है ना HSC स्टाफ जो इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोग जब पूछते हैं कि इसकी स्किल्स क्या चाहिए होंगी, आपको एजुकेशन क्या चाहिए होगी। एजुकेशन सर्टिफिकेशंस के साथ मस्ट है, अगर आप अच्छे दायरे में काम करते हैं। वैसे सर्टिफिकेशन जो है ना मोर देन इनफ है अगर आप देखते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन कुछ कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको एजुकेशन ज़रूरी हासिल करनी पड़ेगी। BSc इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में, हेल्थ में आप कर सकते हैं। उसके बाद BSc इंजीनियरिंग और साइंस में आप कर सकते हैं। प्लस आपके पास सर्टिफिकेशंस जो मैंने लिख दिया ना जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्टिफिकेशंस आपको इस फील्ड में लाजमी लेना पड़ेंगी, क्योंकि पढ़ाई में आप 2-3 किताबें पढ़ के जो है ना चीज़ें नहीं सीख सकते जब तक आप फिज़िकल आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, आपको प्रैक्टिकल तरीके नहीं आते होंगे चीज़ों के, आप नहीं सीख सकते। उसके बाद स्किल्स आपके पास क्या होनी चाहिए? रिस्क असेसमेंट, ये आपको थ्रू आउट द आपके करियर में काम आएगी। रिस्क असेसमेंट के तौर पर ही आप सेफ्टी के रूल्स इंप्लीमेंट कराएंगे जहाँ पर आपको रिस्क लगेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग की स्किल आएगी ताकि किसी की कोई छोटी मोटी गलती है तो उसको सुधारने के लिए, उसके फ़ायदे के लिए उसके सीनियर्स के साथ बात की जाए। जिस तरह भी रिपोर्टिंग है उसके साथ ख़ुद बात की जाए कि ये आपने गलत किया, अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको इंजरी हो सकती है। इसको बेसिकली रिपोर्टिंग की स्किल आपके पास होनी चाहिए। ऑडिट्स और कंप्लाइंस की स्किल लाजमी तौर पर होनी चाहिए। ऑडिट्स भी आप कर सकते हैं इस फील्ड में, ज़ाहिर आप जिस लेवल पर काम कर रहे होंगे आपको ऑडिट्स के लिए भी चुना जा सकता है, उसकी स्किल होनी चाहिए। और कंप्लाइंस की आपके पास लाजमी तौर पर होनी चाहिए कि लीगल कंप्लाइंस जो कि एक एम्प्लॉय के लिए होते हैं वो लाजमी तौर पर उनके ऊपर आपने अमल करवाना है। ठीक है, अब ये वो हमारे पास सेक्शन है कैरियर की टिप्स का, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे पहले मैं आपको जो फर्स्ट एंड लास्ट जो बात करना चाहूँगा वो ये करना चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। इसका इसलिए स्क्रीनशॉट मैंने लेने का कहा है, ये जो 5 छोटे छोटे आपको लिखे हुए मिल रहे हैं ना पॉइंट्स, ये बेसिकली आपके कैरियर की ग्रोथ में मल्टीप्लाई करेंगे आपकी ग्रोथ को। ठीक है, सबसे पहला हमारे पास है गेट निबोश एंड EOS सर्टिफिकेशंस। अब ये बात करने में बहुत छोटी लग रही है, लेकिन जब आप ये सर्टिफिकेशन करते हैं तो आपको लग पता जाता है कि इसमें कितना टाइम लगता है, कितनी पढ़ाई होती है, कितनी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, कितना लक आपका इसमें इन्वॉल्व होता है और कितना हार्ड वर्क इन्वॉल्व होता है। ये आपने जब कर लिया ना तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, ये गारंटी होती है इसकी। ठीक है, और ये करनी भी इतनी आसान नहीं होती, इसलिए जो है ना मैंने आपको पहले भी कहा है ये एक लाइन जो है ना सिर्फ पढ़ने में आसान लग रही है, करने में जब आप जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। लर्न सेफ्टी लॉज एंड ISO स्टैंडर्ड्स। जो सेफ्टी के लॉज है आपने उनको पढ़ना है। अगर आपने पाकिस्तान में काम करना है तो पाकिस्तानी लॉज को पढ़ें, अगर आपने इंटरनेशनली काम करना है जिस जगह पे करना चाहते हैं तो वहाँ के लॉज को आपको लाजमी पढ़ना पड़ेगा। एंड ISO स्टैंडर्ड्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेंगे आपने जहाँ भी काम करना हो। ISO बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको ISO स्टैंडर्ड्स बेसिकली नंबर्स मिलते हैं, जैसे 43001 है, 9 समथिंग है, इसके मुख्तलिफ नंबर होते हैं।
इसमें जो है ना मुकम्मल जिसको कह सकते हैं इंटरनेशनल रिकगनाइज जो कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपने इस लेवल तक अगर काम करना है तो इस तरह की आपको चीज़ें इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है इस फील्ड में। और इंटरनेशनल ISO स्टैंडर्ड्स बेसिकली ये कंपनीज़ को सर्टिफिकेशन देते हैं। जैसे किसी भी कंपनी को मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में पेप्सी कोला को कोई स्टैंडर्ड मिला होगा ISO का, तो उसमें उसने काफ़ी सारे रिक्वायरमेंट्स ज़ाहिर अपनी लिखी होंगी कि एम्प्लॉय की वेलबींग के लिए काम करना है। उसमें अगर हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से है तो किन किन चीज़ों पर आपने इम्प्लीमेंट करवाना है चीज़ों लॉस को, वो इसमें लिखा होगा। तो मुकम्मल ये चीज़ें आपने जो लाजमी तौर पर पढ़ लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है कि बिल्ड इंसिडेंट रिपोर्टिंग स्किल्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखने में ये स्किल फिर वही बात आ गई कि बहुत छोटी एक लाइन है लेकिन ये बहुत बड़ी एक स्किल है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग की आपके पास लाजमी तौर पर स्किल होनी चाहिए, क्योंकि जब आपने इस फील्ड में करना है तो अल्लाह ना करे वैसे इंसिडेंट इस फील्ड में होने ही होते हैं, कहीं ना कहीं प्लस माइनस हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको उसकी रिपोर्टिंग की स्किल्स लाजमी तौर पर होनी चाहिए ताकि किसी का नुकसान भी ना हो और बात भी जो आपने पहुँचानी है वो भी पहुँच जाए। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस साइट ऑफ इंस्पेक्शंस एंड ड्रिल्स। जब आप इस फील्ड में जाएंगे ना तो आपने सबसे पहले जब दूसरों को ट्रेनिंग देने से पहले आप अपना देखेंगे कि आपने प्रैक्टिस करना है साइट इंस्पेक्शंस को और ड्रिल्स को। आपके पास जो ड्रिल्स होंगी और साइट इंस्पेक्शंस होंगी उसमें सेफ्टी के हवाले से आपने हर चीज़ को ज़ाहिर देखना है, तो उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए और प्रैक्टिस आपने करनी है। फिर आपने अपनी टीम को भी तैयार करना है। उसके बाद है कीप CPR एंड फर्स्ट एड अपडेटेड। ये CPR बेसिकली होता है कि जब आपको अल्लाह ना करे कोई एमरजेंसी पड़ सकती है या फिर फर्स्ट एड जो उसमें होता है वो यही होता है कि अगर कोई एमरजेंसी की सूरत हाल हो जाती है, साइड पर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, किसी भी तरह का उसको हीट स्ट्रोक हो जाती है, तो मुकम्मल किसी का जैसे कुछ चोट लगती है तो ब्लड निकल जाता है, तो मुख्तलिफ़ तरह की इसमें आपको चीज़ें जो है ना देखने को मिलेंगी, फेस करनी पड़ेंगी। आपको फ़र्स्ट एड और CPR को अपडेटेड रखना पड़ेगा, हर चीज़ आपके पास पूरी होनी चाहिए। CPR में यही चीज़ें आती हैं कि आपके पास जिसको रुई होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास जो ज़ख्मों पे लगाने वाली मरहम पट्टी है वो मुकम्मल उसका होना चाहिए। उसके बाद आग बुझाने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो आपके पास होनी चाहिए। फ़र्स्ट एड वगैरह में आती हैं कि मेडिसिन आपके पास पूरी होनी चाहिए जो मौके पर दी जा सके और कई लोगों की इससे जान भी जो है बच जाती है। ठीक है। अगर आप इसकी रिलेटेड फील्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, इस फील्ड में स्विच करना चाहते हैं, पहले काम कर रहे हैं, अगर नहीं किया तो आप इन फील्ड में भी जा सकते हैं अगर आपने नाम सुना है। और इन फील्ड्स को मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ब्रीफ नहीं करूँगा, सिर्फ आपको मैंने बताने के लिए ये फील्ड्स मैंने रखी हैं कि आप इन फील्ड्स में भी जा सकते हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ इंस्पेक्टर की फील्ड में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की फील्ड में जा सकते हैं, फायर सेफ्टी ऑफिसर की फील्ड में जा सकते हैं। ये सारी फील्ड्स मिलती जुलती हैं। ठीक है। कंप्लायंस ऑडिटर की फील्ड में आप जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट की फील्ड में आप जो जा सकते हैं। ये 5 फील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपने इनको बिल्कुल भी जो है ना मिस नहीं करना है। इंशाल्लाह मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको नहीं समझ आए तो दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो बनाकर हर चीज़ के बारे में गाइड कर दूँगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद ही होगा। पसंद है तो दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस करें। मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।